हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जब जब त्रेता युग का नाम आता है, श्री रामचंद्र जी का नाम यदि हमारे होठों पर ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। द्वापर युग की याद आते ही याद आ जाते हैं हमें श्री कृष्ण। श्री कृष्ण यदि नहीं होते तो क्या द्वापर युग क्या इतना महत्व होता। यदि रामचंद्र जी ने जन्म नहीं लिया होता, क्या त्रेता युग का इतना महत्व होता जितना महत्व आज भी हम लोग अपनी ज़ुबान पे लेकर आते हैं। कलयुग का नाम आते ही कल की अवतार का नाम हमारे होठों पर ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। क्योंकि कलयुग में यदि कोई रियल बिग बॉस है तो वो है कल की अवतार, यानी विष्णु भगवान के साक्षात वो अंश जिनका नाम है कल्कि, और जिन्होंने धरती पर जन्म लिया ताकि अपनी लीलाओं के द्वारा वो दुनिया वालों को समझा सकें वास्तव में जीवन जीने की कला कैसी होनी चाहिए, किस लिए मनुष्यों का जन्म होता है और किन कारणों की वजह से इंसान कलयुग में अपनी मति, अपनी सुध बुध खो बैठता है। तो जब जब कलयुग, जहाँ जहाँ कलयुग, जिस समय कलयुग, उसी समय वहीं पर कल की अवतार भी। कल की अवतार भले ही इनविजिबल हों, लेकिन सूक्ष्म रूप से हर जगह उनकी डिवाइन एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में, पूरी पृथ्वी पर छाई हुई है। और उस डिवाइन एनर्जी को बहुत कम लोग महसूस कर पाते हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करने के लिए भी इंसान का पॉजिटिव होना बहुत आवश्यक है। कलयुग में नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा है कि इंसान लाख चाहे तो भी वो पॉजिटिव नहीं रह पाता। लेकिन नैया उसी की पार लगती है जो नाव की पतवार सही तरीके से खेने में कामयाब हो जाता है। लेकिन नैया किसकी डूबेगी और किसकी पार लगेगी, ये भी ऊपर वाला डिसाइड करता है। यदि कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण नहीं बने होते सारथी, तो क्या पांडव जीत पाते? क्या कौरवों का सर्वनाश हो पाता? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि कौरव न सिर्फ शक्तिशाली थे फिजिकल स्ट्रेंथ में, बल्कि उनके पास उनके जो अस्त्र और शस्त्र थे वो भी बहुत ज़्यादा थे। पांडवों की संख्या न सिर्फ कम थी, बल्कि उनके पास सैनिक दल, उनके पास अस्त्र और शस्त्र भी बहुत अधिक कम थे। इसलिए श्री कृष्ण को धर्म की रक्षा के लिए उतरना पड़ा धरती पर और सारथी बनना पड़ा। तो क्या 2024 में भी कल की अवतार के बिना सारथी बने किसी की नैया पार लग सकती है, चाहे वो साधारण इंसान हो या कोई पॉलिटिकल पार्टी। 2024 में बहुत बड़ा खेल होने जा रहा है, एक ऐसा खेल जिसमें सिलेक्शन होने वाला है, फाइनल सिलेक्शन। क्योंकि इसके बाद प्रकृति, ब्रह्मांड हो सकता है इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को फिर से एक बार इलेक्शन करवाने का मौका दे या ना दे। ज़्यादातर चांसेस यही हैं, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड वॉर 2029 में यदि स्टार्ट हो गया या उसके पहले, तो फिर नेक्स्ट इलेक्शन होना मुमकिन ही नहीं है। योगी आदित्यनाथ के हाथों हो सकता है सत्ता चली जाए, सत्ता सौंप दी जाए, क्योंकि कल की अवतार की मर्जी के बिना कलयुग में एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो कलयुग में 2024 के समय में कल की अवतार किसके सारथी बनेंगे, किसके रथ पर वो सवार होंगे, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना 2024 में अपनी नैया पार लगाना किसी के भी वश की बात नहीं। कारण 2024 शनि का वो साल जिसे यदि कोई कंट्रोल कर सकता है तो वो हैं हनुमान जी या फिर कल्कि देव, जिनमें बसते हैं साक्षात श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, सारे देवी देवतागण। तो जिनके साथ हैं पूरी डिवाइन टीम, वही कल के अवतार शनि देव को
कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज शनि देव का साल और शनि देव अपना कोहराम न मचाएं, ऐसा भला कैसे हो सकता है। तो इलेक्शन को लेकर भी लोग अटकलें लगा रहे हैं। कौन जीतेगा और कौन हारेगा, ये एक आम इंसान के लिए और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन कल्कि देव के लिए ये बात महत्वपूर्ण है कि किसके कर्म सही हैं, यानी कौन इंसान के लिए जिंदा रहना चाहता है, कौन इंसान के हितों के बारे में सोचता है, कौन अपने एम की ओर, सही राइट एम की ओर ध्यान दे पा रहा है, और कौन सिर्फ अपने बारे में नहीं, अपनी पार्टी के बारे में नहीं, बल्कि सर्व कल्याण हेतु पृथ्वी वासियों के लिए, अपनी सृष्टि की रक्षा करने के लिए, धरती माता की रक्षा करने के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए किसके कार्य आगे बढ़ रहे हैं। तो जो धर्म की स्थापना के लिए सही दिशा में अपना कार्य करेगा, जो एक राइट एम को लेकर इलेक्शन में खड़ा होगा, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, छोटे दल हो या बड़े दल हो, लेकिन जो अपने रथ पर सही कार्यों के साथ सवार होगा, जिसके कर्म सही होंगे, इंसान वो कोई भी हो सकता है, पार्टी वो कोई भी हो सकती है, लेकिन अगर कर्म सही नहीं तो कल की अवतार नहीं बनेंगे ऐसे रथ के सारथी, जिनके की कर्म यदि सही नहीं, जो लोग दूसरों को सिर्फ नीचा दिखलाने के लिए या बदला लेने के लिए, रिवेंज गेम लोगों के सामने पेश करने के लिए खिलवाड़ कर रहे हैं अपने पद प्रतिष्ठा से, उनका ऐसा हाल होगा 2024 में कि लाख कोशिशों के बावजूद भी वो अपने डर्टी गेम में सफल हो ही नहीं सकते। लेकिन जिन्होंने भी धरती माता की रक्षा के लिए या पृथ्वी वासियों के हित की चिंतन करते हुए अपने कार्यों को सही अंजाम देते हुए इलेक्शन के मैदान में खड़े होंगे, वही उन्हीं के रथ पर सवार होंगे कल के अवतार, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई विनर बन जाए। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का अलग गेम, इलेक्शन का जीत या हार कल की अवतार का फाइनल डिसीज़न। सब लोग जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन क्या सभी मेहनती इंसानों को सफलता मिलती है? नहीं। कल की अवतार का ध्यान इंसान पर नहीं, बल्कि इंसान के द्वारा किए गए कर्मों पर है, क्योंकि उनके मिशन में कर्मास आर वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, नॉट ह्यूमन बीइंग। कौन सा इंसान किस पद पर है, कितने लोगों के साथ कलयुग की लड़ाई लड़ने के लिए वो कुरुक्षेत्र के मैदान में उतरा है, इसका कोई मायने कल की अवतार के लिए नहीं है, बल्कि उनके लिए ये बातें मायने रखती हैं कि जो इंसान कलयुग के कुरुक्षेत्र में 2024 में उतर रहा है, उसकी नीयत क्या है, क्या उसकी नीयत सही है या उसकी नीयत में खोट है। तो खोट नियत रखने वाले कभी भी अपनी नैया पार नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि उनके साथ कल की अवतार होंगे ही नहीं। लेकिन जिनकी नीयत स्पष्ट है, साफ सुथरी है, जो सिर्फ अपने पद को, अपनी प्रतिष्ठा को, अपनी पावर को हासिल करने के लिए कुरुक्षेत्र के मैदान में 2024 में नहीं उतरेंगे, बल्कि प्राणी मात्र की भलाई के लिए उतरेंगे, आम इंसान की इज्जत की रक्षा करने के लिए एवं सनातन धर्म की स्थापना में अपना सहयोग प्रदान करने के लिए जो लोग खड़े होंगे, उनके साथ उनके रथ में सवार होंगे कल के अवतार। आने वाले समय में ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो आने वाला वक्त ही आप लोगों को बतलाएगा। हाँ, 2024 को लेकर अटकलों का बाजार बहुत अधिक गर्म है
हर कोई अपने लेवल पर अपनी बात पर मुहर लगाना चाहता है कि ऐसा ही होगा, यही होगा और यही होना लिखा हुआ है। लेकिन होगा क्या, ये सिर्फ और सिर्फ कल के अवतार ही जानते हैं। तो मैं अपने वीडियो में अपनी बातों पर 100% मुहर लगाना ज़रूरी नहीं समझती हूँ, क्योंकि वक्त सबसे बड़ा गवाह होता है जो सबके सामने एक ऐसे रूप में आकर खड़ा हो जाता है जब इंसान ना बोलने की हिम्मत जुटा ही नहीं सकता। तो 2024 में कौन जिंदा रहेगा, कौन मरेगा, कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी हारेगी, अंतिम प्रधानमंत्री का चुनाव होगा या नहीं होगा, अंतिम सत्ता भारतवर्ष की, पूरे वर्ल्ड की वर्ल्ड लीडर कौन चुना जाएगा, किसके द्वारा उनके सत्ता जिसके द्वारा भी चुना जाएगा तो वो पार्टी कौन सी होगी, क्या उनमें कल की अवतार की सहमति होगी, क्योंकि होगा वही जो राम रचि राखा, और राम जी ने जो कह दिया उसे न श्री कृष्ण टालेंगे न कल की अवतार, क्योंकि इन अवतारों में आपस में ऐसी यूनिटी है कि कभी भी ये अवतार आपस में लड़ते नहीं हैं। तो विष्णु भगवान के जितने भी अवतार हैं सभी के गुण रहेंगे कल की अवतार में, सभी का एक सामंजस्य रहेगा कल की अवतार में। इसलिए कभी वो बन जाएंगे राम तो कभी कृष्ण, कभी बन जाएंगे नरसिंह अवतार तो कभी वामन अवतार, कभी वो रहेंगे कल की अवतार तो कभी रहेंगे जगन्नाथ धाम के जगन्नाथ। तो कब किस रूप में वो किसके सामने आकर अपनी कौन सी लीला दिखला देंगे ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन यदि इंसान नेक कर्म करे तो कल के अवतार का साथ ज़रूर मिलेगा। तो सारथी कल की अवतार किसके बनेंगे ये 2024 का कुरुक्षेत्र का मैदान ज़रूर डिसाइड करेगा। तो वेट एंड वॉच की पॉलिसी लेकर चलिए और अपने कर्मों की ओर ध्यान देना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।